वॉइस तो प्रॉपर है सबको यहाँ पे। एक बार, जितने लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर है कैमरा ऑन कर लो। हम एक चीज बोलते हैं कि जितने लोगों को अपनी शक्ल पे विश्वास है सच में, तो एक बार फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। जिसको है मतलब कि मेरे को अपनी शक्ल पे विश्वास नहीं है, तो बोलो कैमरा मत करो, ऑन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको है तो एक बढ़िया सी स्माइल के साथ कैमरा ऑन कर लो। क्योंकि गाइस मेरे को ये मीटिंग ज्यादा देर की नहीं करनी। अभी आप लोगों ने अपना डे 1 अटेंड किया है ना, फिर एकदम से लिंक आ गया कि यार एक और सेशन होने वाला है, एक और मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग ज्यादा नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स की चलेगी। ठीक है, बस मेरे को आप लोगों के 20-25 मिनट ऐसे चाहिए कि सारे डाउट जो भी चीजें हैं माइंड में, सब चीजें क्लियर हो जाए। तो कितने लोग मेरे से मीटिंग में बनने वाले हैं लास्ट तक? सारे ही हैं, है ना? तो प्लीज फटाफट से एक बार कैमरा ऑन कर लो, जल्दी से। लोअर हैंड कर दो भाई, ओ हैंड रेस मत करो भाई। समझ गया मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस बस। आई होप गाइस मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी सबको। मेरी वॉइस प्रॉपर है सबको? ठीक है, डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। सो आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, बहुत से लोग नहीं जानते, मतलब सारे लोग नहीं जानते ऑलमोस्ट मेरे बारे में अभी तो। राइट, मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, माई सेल्फ पुनीत अरोड़ा। और आज से ऑलमोस्ट 4 साल, हाँ 4 साल हो चुके। 4 साल में मैंने इस बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। एंड आप लोगों ने एक लेवल के बारे में समझा होगा, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, राइट? तो मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड बोला जाता है कि असिस्टेंट मैनेजर इज अ लेडर ऑफ मैनेजर, कि आप कितनी जल्दी अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम करते हो, राइट? गाइस फिर से कैमरा ऑफ हो गया यार, मुझे लगता है यार सच में किसी को अपनी शक्ल पे विश्वास है ही नहीं। अरे भाई इतनी गंदी शक्लें हैं क्या? मैंने तो सुना था कि जिन लोगों ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है शक्ल अच्छी है सबकी। ऑफेंड मत हो देना भाई कोई, मजाक कर रहा हूं मैं। बट प्लीज कैमरा ऑन कर लो, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट की बात है सिर्फ। ठीक है। तो मैंने आप सबको बताया अपने बारे में। और अगर मैं बात करूं, गाइज मेरे को ना आप लोगों से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबको चैट सेक्शन का ऑप्शन दे रखा है। मेरे को सिर्फ आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना है। आप लोगों ने डे 1 अटेंड किया, आई होप सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, कई सारी चीजें समझी होंगी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? जो आपको लगा यार तो सबसे बेस्ट था, मतलब आज से पहले ऐसी कोई नॉलेज नहीं ली, या फिर इतना ज्यादा बेनिफिशियल पार्ट था, सबसे बेस्ट क्या लगा? अगर यहाँ पे आप लोगों में से एक सेकंड, आप लोगों पे चैट सेक्शन का है तो सही ऑप्शन, फटाफट से एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, सबको बेस्ट पार्ट क्या लगा पूरे डे 1 सेशन में, जल्दी से। भाई सो गए क्या? हेलो? है अभी टाइम भाई सोने में? अभी तो सिर्फ 8:46 ही हो रहे हैं। ओके, ओके। ठीक है, किसी ने लिखा सर मुझे मयंक सर की एडवाइस बहुत अच्छी लगी, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा लगा, ऑनर ऑफ द कंपनी, ओके, पैसिव इनकम, वेरी गुड। ठीक है, और इतने ही लोग अटेंटिव है क्या मीटिंग में? ठीक है, ठीक है। भाई ऑडियंस तो बढ़िया है हमारी, ये तो मैं समझ गया। नहीं ब्रो, ये जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसने आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बोल के दिखा दिया सेशन? ESBI कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। आप सबको पता है मेरे को भी यही चीज सबसे ज्यादा बढ़िया लगी थी, कि इस बिजनेस को हर हर एज तो नहीं बोलूंगा, 18 के बाद हर पर्सन कर सकता है, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगा था, इतनी कम एज के अंदर इतने सारे लोग ग्रो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे सबका एक ही आंसर है, कि मेरे को बढ़िया लगा कि बहुत जल्दी यहाँ पे चीजें लाइफ पे अचीव हो सकती है, राइट? ठीक है, बहुत सारे लोग आ गया, बस बस। या तो भेजते नहीं हो तो बहुत सीरियस हो जाते हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, सो मैंने बस बस गाइस, हो गया हो गया हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं।
आप सबने बताया कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आप लोग को डे वन सेशन का, राइट, सब चीजें। अब मैं थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताऊं, उससे पहले ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे स्टार्टिंग करी? अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को 4 साल हो गए इस बिजनेस में, 4 साल हो गए हैं पैसे कमाते हुए, काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग कैसे करी? बस उस स्टार्टिंग से पहले ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बस बस भाई, ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं ना एक बार अब चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ, जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। प्लीज कैमरा ऑन और कर लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मैंने एक छोटी सी गलती करी थी गाइस। मैं नहीं चाहता यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो गलती करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो गलती करते हैं, राइट? तो मैं नहीं चाहता वो गलती करो आप लोग। मैंने क्या करा था, जब मैंने इस बिजनेस को समझा था, नया नया मैंने जब बिजनेस को समझा था कहीं ना कहीं, तो हर बंदे के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सब चीजें होती हैं, बट मेरे में ना एक्साइटमेंट ज्यादा थी। और ये एक्साइटमेंट के चलते मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले किसके पास गया हूँगा? अगर मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा कि, और मयंक से ने इतनी सारी चीजें बताई, इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये सब चीजें मैंने समझी, सबसे पहले गया मैं अपने पेरेंट्स के पास। मैंने बताया, मैंने कहा यार, आप मेरे को बीबीए करवा रहे हो, एक्चुअली मैं बीबीए परस्यू कर रहा था। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं? वो लोग हैंड रेस करना एक बार। कितने लोग हैं जो स्टूडेंट बैकग्राउंड से है? सारे हैं क्या? ठीक है, ओके। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बहुत से लोग स्टूडेंट है, तो मैं भी आज से ऑलमोस्ट 3.5 4 साल पहले मैं बीबीए परस्यू कर रहा था। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग जानते होंगे, आईपी यूनिवर्सिटी। तो वहां से अपनी बीबीए परस्यू कर रहा था मैं। और मैं अपने पेरेंट्स के पास गया, मैंने उन्हें बोला कि मैं ना इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ के आया हूँ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में समझ के आया हूँ, मेरे को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं लाखों रुपए कमा लूंगा। मेरे पेरेंट्स कह रहे पता नहीं पागल है, क्या समझ के आ गया ऐसा, जो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं लाखों रुपए कमा लूंगा। अगर इतना आसान होता भाई लाख रुपए कमाने, इतनी चीजें, तो भाई तेरी पढ़ाई पे हम पैसे लगाते क्यों? उन्होंने मेरे को डायरेक्ट ये चीज बोली। उन्होंने मेरे को बोला कि यार, हमें नहीं पता तुमने क्या समझा क्या नहीं, बट हमें हमने ये चीजें पहले भी सुनी है, पहले भी समझी है, और ये सारी चीजें फ्रॉड स्कैम गलत होते हैं इन सब चीजों में। तो एक बार के मैंने सोचा यार ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली ने बहुत सारे लोगों ने किया था, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई ग्रो नहीं कर पाया आज तक। मैंने क्या, मैंने एक बार के लिए समझ लिया। उसके बाद फिर हमारा दूसरा जो मैं बोलूंगा डिसीजन मेकर कौन है हमारे दूसरे? फ्रेंड्स, राइट। तो मैं भी अपने फ्रेंड्स के पास गया, और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा यार ऐसे ये बिजनेस है, ठीक है, इतना बढ़िया ग्रोथ है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने जल्दी अचीवमेंट हो जाती है सब चीजें, क्या लगता है मेरे दोस्तों ने क्या बोला होगा? क्या लगता है? ऑब्वियसली, अबे भाई किस चीज में फंस गया? अच्छी खासी तो पढ़ाई कर रहा था, क्या फ्रॉड स्कैम करने में फंस गया? मैंने कहा यार तू यही चीज बोल रहा है। तब इससे क्या हुआ कि मेरे माइंड में एक चीज आई, मैंने कहा यार अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स अगर मुझे बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री में सही नहीं है, गलत है, ये चीजें हैं, तो यार मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स तो मेरे से इतने साल से कनेक्ट हैं, मेरे बारे में गलत क्यों सोचेंगे? तो मैंने क्या करा, जिस पर्सन ने मेरे को इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया था, उस पर्सन का मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, राइट। बहुत टाइम बाद जाके, मतलब कुछ टाइम बाद जाके मेरे पास दोबारा कॉल आया मेरी अपलाइन का। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई क्या हो गया, आप तो बिजनेस इतना एक्साइटेड थे समझने के लिए। तो मैंने उन्हें बताया कि एक्चुअली ये चीज थी, इसके चक्कर में मैंने ड्रॉप कर दिया। उन्होंने मुझे एक चीज पूछी, कितने लोग जानना चाहते हैं? सच बता रहा हूं, अगर वो चीज मैं नहीं सुनता तो मैं शायद इस इंडस्ट्री में नहीं होता, इस बिजनेस में नहीं होता, मैं पैसे नहीं कमा रहा होता, राइट। कितने लोग जानना चाहते हैं भाई? क्या बोला होगा? दिमाग घूम गया था मेरा। उन्होंने सिंपल सी एक चीज बोली, एक बात बताओ कि आपने बोला कि मेरे चाचा ने भी किया था, मेरी फैमिली में भी किया था, आपके फैमिली में कितने लोगों ने कब तक किया था ये इंडस्ट्री के बारे में? क्या उन्होंने अचीवर्स क्लब किया था? क्या उन्होंने फॉरएवर के साथ काम किया था? क्या उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ किया था, बट ये नहीं पता कि क्या करा था, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि क्या उन्होंने कितना टाइम तक किया था, कितनी ग्रोथ करी, क्या रिजल्ट थे। मैंने कहा यार मैं जानता ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे को ये चीज क्लियर हो गई थी कि यार
जिस पर्सन को जिस चीज के बारे में नॉलेज है ही नहीं, मैं उस पर्सन से नॉलेज लेने जा रहा हूँ, राइट। मेरे को क्लियर हो गया था कि यार मेरे को अगर लाइफ में कोई चीज करनी है कहीं ना कहीं, मेरे को उस बंदे से सीखना पड़ेगा जो उस लाइफ में या उस चीज में एक्सपर्ट है, राइट। अच्छा गाइस, मेरा ना आप लोगों से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कितने लोग आंसर देंगे? कैमरा ऑन करके दोगे तो मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। जितने लोग चाहते हैं उस चीज का आंसर देना, तो एक बार ना कैमरा ऑन कर लो। भाई बहुत से लोग के कैमरा ऑन नहीं है यार। बाद में कर लेना बाबू सोना। मैंने तो सिर्फ 20 मिनट में जाना ही है वापस। बाबू सोना वापस आ जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बताओ गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज आप लोगों को क्रिकेट सीखना है, तो क्रिकेट किससे सीखोगे? विराट कोहली से या अरिजीत सिंह से? अगर आज आप लोगों को क्रिकेट सीखना है तो किससे सीखोगे, विराट कोहली से, अरिजीत सिंह से? ऑब्वियसली विराट कोहली से, क्योंकि विराट कोहली ही आपको सिखा सकते हैं कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है ना, बिकॉज वो पर्सन एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में। अरिजीत सिंह तो नहीं सिखा सकते। अरिजीत सिंह गाना गाना सिखा सकते हैं, यस और नो? कहने का मतलब क्या है कि जो इंसान जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो इंसान उस चीज के बारे में जानता है, उसी से आप पूछोगे, यस और नो? बट मैं चला गया था अरिजीत सिंह के पास। कहने का मतलब क्या है कि उन लोगों के पास, मेरी फैमिली के पास, मेरे फ्रेंड्स के पास, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को आज तक समझा ही नहीं था, करना तो बहुत दूर की बात है, राइट, नॉलेज ही नहीं दी थी, राइट। तो यहाँ पे गलती मेरी थी कहीं ना कहीं। अब इस इंडस्ट्री का मैं बोलूंगा, ये इस नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो MS धोनी, विराट कोहली, वो मैं हूँ इस टाइम पे, राइट। यानी कि मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि एग्जैक्टली बिजनेस करना कैसे है, इस बिजनेस से पैसे कैसे कमाने हैं, या तो जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, राइट, आपकी अपलाइंस के साथ, वो आपको सिखा सकते हैं। क्लियर? अच्छा गाइस, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, मैं एक बार ना चैट सेक्शन ओपन कर लो। मैं 1 मिनट चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो आइडिया लेने आए, नॉलेज लेने आए हो आप लोग? कितने ऐसे लोग हैं जो आइडिया लेने आए, नॉलेज लेने आए? नॉलेज, 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 ओके, नॉलेज, वेरी गुड। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर एक चीज के बारे में इंसान सिर्फ आइडिया ले रहा है, तो उसको 100% इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं कर सकता। बट अगर आपके पास एक 100% नॉलेज है किस चीज के बारे में, उसको इम्प्लीमेंट करके इंसान को रिजल्ट आ सकता है, यस और नो? अगर मैं बोलूं कि आज मेरे को गाड़ी चलानी है, राइट, मैं यूट्यूब पे देख लूं कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, मैंने एक आइडिया ले लिया कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ? गाड़ी में चला जरूर सकता हूँ, गाड़ी में चला जरूर सकता हूँ, बट एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैंने यूट्यूब से आइडिया लिया है। कहने का मतलब क्या है कि इंसान जब तक कोई चीज को करता नहीं है, उसको नॉलेज नहीं मिलती है, ओके। तो अब गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं कहीं ना कहीं। पहली बात तो मैं यहाँ पे आप लोगों को, बहुत सारे लोग हैं ना, माइंड में क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं कि कितना पैसा आएगा। पैसा बहुत आता है गाइज, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आज से 4 साल पहले मुझे बिलीव नहीं था, जब तक नहीं कमा रहा था। अब आप लोग सब चीजें देख रहे हो, ऑफिस वगैरह, तो ये सब बनाया है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम तक मेरे को बिलीव नहीं था, बट वो बिलीव कैसे हुआ वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सब चीजें। क्योंकि मैंने ये बिजनेस को लॉकडाउन के टाइम पे स्टार्ट किया था, ऐसे टाइम पे जहां पे लोग, मुझे लगता है सारे लोग एक चीज समझते थे कि यार फ्रॉड स्कैम होगा पक्का, क्योंकि लोग पैसा नहीं कमा रहे थे उस टाइम पे। यस और नो? एग्री करते हो? उस टाइम पे लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, लोग ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं, ओके। तो अभी हम बैक टू पॉइंट आते हैं। अच्छा गाइज, आप लोगों ने अभी कंपनी के बारे में समझा हमारे, है ना? तो मैं यहाँ पे थोड़ी फैक्ट्स की बातें करूंगा, कहीं ना कहीं पैसा दिखा के हम ज्वाइन नहीं कराना चाहते आप लोगों को, राइट, हम दिखाना चाहते हैं फैक्ट सारे, ठीक है। अच्छा गाइज, आप लोगों ने प्रोफाइल के बारे में समझा आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। हम एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उस कंपनी का नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ US बेस्ड कंपनी। कंपनी अमेरिका की बॉर्न कंपनी है, राइट। आज कंपनी को कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? 47 ईयर्स। मुझे लगता है यहाँ आप और आपकी और मेरी एज मिला दूंगा फिर भी 47 नहीं बैठती, यस और नो? आज कंपनी को इंडिया के अंदर 25 ईयर्स हो चुके हैं काम करते हुए सक्सेसफुली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 164 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। बहुत बड़ा नंबर है यार, 164 देश में कोई कंपनी काम करना। तो ना मैंने ये चीजें को मैंने भी समझा था कि यार इतने देशों में कंपनी काम कर रही है, इतना ग्रोथ कर रही है। गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर 164 देश में 164 कंट्रीज में कोई कंपनी काम कर रही है, तो ऑब्वियसली कंपनी ऐसी किसी कंट्री में जाके काम कर सकती है? यस और नो? नहीं कर सकती, राइट? हर कंपनी को वेरिफिकेशन चाहिए, हर कंपनी की अश्योरिटी चाहिए हर गवर्नमेंट को। यस और नो? तो ये चीज मैंने समझा था कि जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में समझा, इस बिजनेस के बारे में समझा, इस कंपनी के बारे में समझा, कि यार मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे कि यार कंपनी सही है या नहीं है, मैं किसी गलत राह पे तो नहीं हूँ, मैं किसी गलत कंपनी से काम तो नहीं कर रहा। तो मेरे को समझ आया यार, कंपनी अगर 160 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, तो ये सोचो कि किसी भी कोई भी कंपनी है आज के टाइम पे, कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में जाके तभी काम कर सकती है जब उस कंपनी के, उस गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करे। ये सुनो, उस गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करे, उस प्रोसीजर्स को फॉलो करे, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा, राइट? वेरिफिकेशन होती है। सोचो कंपनी 160 देश में काम कर रही है, तो 160 बार कंपनी की वेरिफिकेशन हुई होगी, राइट? कंपनी को इतना टाइम हो चुका है काम करते हुए, तो मेरे को समझ आ गया यार कंपनी तो बढ़िया है, राइट? दूसरी चीज, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आज के टाइम पे किसी भी कंपनी, या फिर मैं बोलूं आपको किसी कोई भी स्टार्टअप किसी कंट्री में ओपन करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही करना है, क्या बिना लाइसेंस के, बिना कोई वेरिफिकेशन के हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? चलो मैं बात करता हूँ, कोई स्टार्टअप हमें ओपन करना है इस टाइम पे, क्लोथिंग का, ठीक है? तो आपको पता है उसके लिए भी वेरिफिकेशन चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ तो जान का और मैं बोलूंगा उसका सवाल है, हेल्थ और वेलनेस कंपनी है, तो कंपनी की कितनी ज्यादा वेरिफिकेशन हुई होगी, क्योंकि हर कंट्री के जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यस। यार कैमरॉन नहीं है यहाँ पे लोगों का, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कहीं ना कहीं, कि मुझे लगता है कि मैं गमलों से बात कर रहा हूँ, ऐसा है क्या? यहाँ पे कोई इंसान है, गमले हैं? इंसान ही हो ना, पक्का? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कर लिया। मैं गाइस दोबारा से बोलूंगा, मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट और चाहिए, फिर करते रहना बाबू सोना, जो करना है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट आप लोगों ने अगर मुझे सिर्फ 15 मिनट्स और सुन लिया, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपके आने वाले जितने भी डाउट्स हैं वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी, और आप अच्छे से डे 2 अपना डे 3 अटेंड करके काम भी स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? ठीक है, तो प्लीज कैमरा ऑफ मत करना, बहुत से लोगों ने ऑन कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक आई होप चीजें आपको समझ आ गई होगी। किसने बोले बाबू सोना ही नहीं है सर? अच्छा, तो मुझे लगता है कि उसकी ना अभी जरूरत भी नहीं है हमें, राइट? अभी मुझे लगता है बहुत जरूरत है पैसा कमाने की, लाइफ में ग्रोथ करने की, सब चीजें करने की, उसके बाद सब हो जाता है बाबू सोना भी, राइट? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब चीजें समझ आ गई है। अच्छा गाइज, मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी करी होगी ये चीज नोटिस। आप लोग ज्वेलरी की शॉप्स पे जाते हो, बहुत सारे लोग गए होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा। ज्वेलरी की शॉप में अगर हम जाते हैं तो हम गोल्ड लेते हैं, राइट? गोल्ड में ना एक चीज लिखी होती है, सिंस 1987, सिंस 2001, ये सब लिखा होता है। ये सुनो, आप कंपनी बोलती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कि हम 1987 से वर्क कर रहे हैं। एक अगर ये चीज लिखी होती है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस जगह से, मतलब इतने टाइम से टिका हुआ हूं या टिकी हुई हूं। यस नो, ये कंपनी टिकी हुई है इतने टाइम से, तो कंपनी बोलती है कि हम भी 1987 से टिके हुए हैं भाई, कुछ गलत नहीं कर रहे, राइट? तो ये चीज से मेरे को ना सब चीजें क्लियर हो गई, मैंने कहा यार कंपनी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, इतने सारे लोग चीजें कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा। फैक्ट्स वाली चीज तो मेरी टिक हो गई थी, कि मेरे को सब चीजें समझ आ गई, राइट? अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा मेरे को ना देखो, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे को भी था वो चीज, कि यार इंसान को सुनने से बेटर है देखने से ज्यादा समझ आता है। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से? देखने से समझ आता है ना? ठीक है गाइज, मुझे बस 1 मिनट देना, ठीक है? मुझे बस 1 मिनट देना, मैं आपको चीजें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने देखी थी अपने टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो,
तो उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, बट मैं दिखाऊंगा उसे जिसका कैमरा ऑन होगा। मैं दिखाऊंगा उन्हें जिनका कैमरा ऑन होगा। तो प्लीज फटाफट से एक बार कैमरा ऑन कर लो गाइस। कर लिया? ठीक है। डन डन। ठीक है, तो एक बार हम्म गाइस मैंने एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं, मीटिंग में 10 मिनट और लूंगा बस मैं, और फिर ओवर करूंगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैंने एक चीज देखी थी कहीं ना कहीं। यहाँ मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे को बता देना स्क्रीन शेयर हो रहा हो तो। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपरली सबको? ठीक है, परफेक्ट हो रही है। तो हर बंदा मुझे लगता है गूगल को, चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा मांगता है, मानता है कहीं ना कहीं, राइट। तो एक बार गूगल पे ही हम पता कर लेते हैं, है ना। तो मैंने ना एक चीज लिखी थी, ब्रांड ऑफ डिकेड 2022, मतलब ऐसी अवार्ड होता है कहीं ना कहीं, या बोलूंगा ऐसी श्योरिटी होती है गवर्नमेंट तरफ से कि यार ये कंपनी जो है बहुत बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पे ना एक चीज देखी, आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा, अगर आप लोग लिखो ब्रांड ऑफ डिकेड 2022, एक बहुत बढ़िया अवार्ड होता है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, सबसे पहला नाम। ऐसा है, क्या लगता है कि हमने पैसे दिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिए, राइट। फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड विद अ ब्रांड ऑफ डिके अवार्ड इन 2022, राइट, एट द गोल्ड फेस्ट कॉन्क्लेव इन इंडिया। ठीक है, और भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है, बट फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स को भी ब्रांड ऑफ डिके का अवार्ड मिला था। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज आती है, दैट इज, मैंने ना एक चीज सर्च करी थी, आप लोग भी सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट। तो मेरे को सारे फॉरएवर दिखे, ये दिख रहा है आपको, आप लोगों को, सारे फॉरएवर। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने एक चीज देखी, एक सेकेंड, मैंने एक चीज लिखी थी, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, कि पूरी धरती पे सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है। अब ये लोग, आप खुद देख सकते हो, द टर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ प्राइमरी रेफर्स टू द बुक बाय रॉल्फ किप। रॉल्फ किप ने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, नेटो मार्केटिंग के ऊपर बुक भी लिख रखी है, राइट। दिख रहा होगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। तो गाइस ये सब देख के ना मेरे माइंड में क्लियर हो गया था, मैंने कहा यार ये कंपनी तो गलत नहीं है, राइट, और ये सिस्टम गलत नहीं है, अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी ग्रो करूंगा, राइट। ठीक है, मैं एक बार ना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। गाइस मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपरली सबको? ठीक है। आई होप आप सबके भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे, कि भाई कंपनी बढ़िया है, सब चीजें बढ़िया है कहीं ना कहीं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर ये सब तो समझ आ गया, अब करना क्या है ये बता दो, है ना। तो अब ये बता देते हैं क्या करना है, एक सेकंड देना बस मेरे को। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज आप लोगों को एक ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताया होगा, याद है सबको? मयंक सर ने आज डे 1 सेशन में आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताया होगा कि डे 2 को प्रोसीड करने से पहले आप लोगों को अपनी ज्वाइनिंग करवानी है, राइट। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग होती है, आपकी आईडी कैसे क्रिएट होती है। आप लोग खुद भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हो ऑलरेडी, आप उनके साथ करो। वो पर्सन ऑलरेडी काफी टाइम से कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो पर्सन ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने बोला कि एक्सपीरियंस लोग आपको जल्दी गाइड कर सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं, राइट।
तो वो आपको अच्छे से आपकी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कैसे कर सकते हो आप लोग खुद से, क्योंकि कुछ लोगों को ना डाउट होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज इस को ज्वाइन करने के लिए हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीडेड होती है। नॉर्मली सिर्फ आधार कार्ड का फोटो, बैक का फोटो एंड ईमेल आईडी, दैट्स इट। आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक फोटो एंड ईमेल आईडी, दैट्स इट। और आप लोगों के माइंड में अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन हो कि सर हमारे पैसे निकाल लिए तो, अरे भाई नहीं निकलते, मेरा आधार कार्ड ले लो, सारे के सारे निकाल के दिखा दो, बिल्कुल भी निकलेंगे। अंगूठा चाहिए होता है उसके लिए भी, राइट? तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। स्टिल मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हो, वरना आप लोग अपनी अपलाइन से, मतलब जिनके साथ आप कनेक्ट हो उनसे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, उनसे भी करवा सकते हो। तो बस मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं वो गाइस बता देना एक बार ना, स्क्रीन शेयर हो रही हो तो। ठीक है, मुझे लगता है अभी हो रही होगी स्क्रीन शेयर। बस 5 मिनट और लूंगा मैं आप लोग के, ज्यादा नहीं। ठीक है, हम गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है क्या, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दिख रहा है सबको प्रॉपरली? यहाँ पे क्लिक करोगे फर्स्ट लिंक पे, यहाँ पे साइट आ चुकी है कंपनी की, एक्सेप्ट ऑल। यहाँ पे ना गाइस ऊपर आपको 3 बार्स दिख रहे होंगे शायद, इस बार्स पे क्लिक करोगे, ज्वाइन पे क्लिक करके छोटा सा ज्वाइन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक किया, आ गया। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो जो भी हो, मिस्टर मिस, ठीक है, और सिंगल हो या मैरिड हो, मैं तो सिंगल ही हूँ, राइट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, और ये जो आप लोगों को आईडी पासवर्ड, पासवर्ड अपने आप से सेट कर सकते हो। यहाँ पे जब सब कुछ कर दोगे आप, यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर आईडी में आप लोगों को उस पर्सन की स्पॉन्सर आईडी लिखनी है जो पर्सन ऑलरेडी इस बिजनेस में आपको लाए हैं या फिर इस बिजनेस से आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो उनसे आप स्पॉन्सर आईडी ले सकते हो। बट एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर एक भी गलती हुई, एक वर्ड की भी गलती हुई आपके नाम में, तो 6 महीने के लिए आप लोग की आईडी सस्पेंड हो जाएगी, राइट। तो आप लोग देखो, अगर आपको ट्रस्ट है बढ़िया तरीके से, आपको पर्सन, आपको पता है वो पर्सन में से कुछ गलत नहीं कर सकता, वीडियो कॉल पे अगर कनेक्ट है सब चीजें, तो आप जो उस पर्सन को डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो अपना, आधार कार्ड एंड ईमेल आईडी ओनली, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक का फोटो, ईमेल आईडी, दैट्स इट, ताकि एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हमारे पास आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर हो गई होगी। मुझे लगता नहीं है यहाँ पे किसी को डाउट होगा किस चीज को लेके। एक बार गाइस हैंड रेस कर दो जिसको सच में कोई डाउट है ही नहीं, सब क्लियर हो गया। फिर मेरे पे एक सरप्राइज भी है, एक बार फटाफट से हैंड रेस कर दो जिनको है कि मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए सर, अब कोई डाउट नहीं है हमारा, और हम लोग रेडी हैं कल के डे टू अटेंड करने के लिए, मेन इंपॉर्टेंट बात करने के लिए कि पैसे कैसे आते हैं भाई, कितने आते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आ गए, ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं आप में से जो लोग सच में चाहते हैं कि हम आप लोग को अपना ऑफिस दिखा दें? कितने लोग मेरा ऑफिस देखना चाहते हैं? इतने सारे, सबको दिखाना है? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। ठीक है, मैं एक बार ना आप लोगों को फटाफट से ऑफिस दिखा देता हूँ, ठीक है, जितना दिखा पाऊंगा उतना समझ जाना। दिख रहा है ना प्रॉपरली? एक बार हैंड रेस कर दो अगर दिख रहा है तो। ठीक है, ज्यादा अच्छे से तुम दिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को दिख गया? बहुत सारे लोग आपको नहीं दिखे होंगे क्योंकि अब ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी है, तो हर बंदा चले गया अपने घर पे। ठीक है, आई होप मजा आ गया होगा इस सेशन में।
काफी बढ़िया से। अब गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, बस 1 मिनट और। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हो, उन्हें अभी के अभी एक मैसेज करो, प्लीज जनरेट माई आईडी। क्या मैसेज करोगे? प्लीज जनरेट माई आईडी। एक बार फटाफट से उस पर्सन को मैसेज कर दो, प्लीज जनरेट माई आईडी। सेकेंड थिंग, आप लोगों को एक 2 वीडियोस मिलेंगी, वो 2 वीडियोस आपको प्रॉपरली आज देखनी है, कंप्लीट करनी है, क्योंकि कल तभी आप लोगों को डे टू एक्सेस मिल पाएगा, अगर आप लोग की आईडी क्रिएट हो जाएगी आज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग वीडियोस कंप्लीट कर लोगे। तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं मेरे से कि दोनों चीजें फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे आज? हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मौका मिले, राइट, मेरे से पर्सनली बात करने का भी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं मतलब। ठीक है। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हो सकता है कुछ लोग के कोई डाउट्स हो, मुझे लगता नहीं होगा। किसी का कुछ भी डाउट है, आप लोगों के पास एक लिंक आया है मेरा, उस लिंक में इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, राइट, आप फॉलो कर सकते हो, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो मेरे को। कोई भी इश्यू है, कोई भी इंक्वायरी है, मेरे से पूछ सकते हो। नंबर तो नहीं दे सकता, इतने सारे लोग हैं। ठीक है। और ये सेशन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए था, मैंने खुद चूज करे थे कि इतने लोग ही आ सकते हैं। ठीक है। तो फटाफट से आप लोग मैसेज कर दो जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हो, और फिर हम मीटिंग वहीं पे एंड अप करते हैं। ओके। ठीक है, मुझे लगता है सबका मैसेज चला गया है, प्लीज जनरेट माई आईडी फटाफट से भेज दो। और हम अब कल डे 2 में प्रोसीड करते हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हो उनके साथ वीडियो कॉल पे जरूर बात करना। ठीक है, सारे लोग वीडियो कॉल पे जरूर बात करेंगे और अपनी आईडी क्रिएट कराएंगे। ओके। ओके गाइस, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।